कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपनी फ़ेज़ 3 इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ लॉन्च की है और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी का कारोबार तो पिछले 2 साल से बहुत डिस्टर्ब है, लोगों को प्रॉपर्टी के कारोबार में बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसान हो रहा है। तो इन दिनों में, इन हालातों में हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की फ़ेज़ 3 की अगर बुकिंग करवाते हैं तो क्या हमें भी नुकसान होगा या इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और आपको सही पता है कि पिछले 2 से ढाई साल में रियल एस्टेट का काम जो है ना वो काफ़ी डाउन हो चुका है और रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं जा रही। ख़ास तौर पे पिंडी इस्लामाबाद में, लाहौर और कराची जैसे जो शहर हैं वहाँ तो जो है ना वो रियल एस्टेट का बिज़नेस अच्छा होता है और पिछले 2 सालों में भी इतना मुतासर नहीं हुआ जितना पिंडी इस्लामाबाद में हुआ है। लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में जो लोकेशन कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अब लॉन्च की है, ये एक अनटैप्ड पोटेंशियल वाली जगह थी जिसको साल से बहुत सारे लोग जो है ना वो इसके ऊपर फिजिबिलिटी बना रहे थे, लेकिन लैंड एक्विजिशन जो है ना वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये जगह ऐसी है जो कि किसी भी हालात में, आजकल तो चूँकि हालात अच्छे नहीं हैं तो वो आपके जहन में शायद ये शकूक व शुबहात हैं, लेकिन हालात अच्छे हों तो हर जो लोकेशन है वो हिट हो जाती है। लेकिन ये वाली लोकेशन ऐसी है जो कि बुरे हालातों में भी हिट हो गई है। अब तक इसकी रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे रहे हैं, इसकी बुकिंग्स का रेशो जो है ना वो बहुत अच्छा रहा है। हमने खुद अपने दर्जनों के हिसाब से अपने क्लाइंटों को बुक करवा के दिए हैं और सबसे बढ़कर इसकी कीमत है, इंतहाई मुनासिब जो है ना वो कीमत रखी गई है। 4.5 साल का पेमेंट प्लान रखा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों के जहन में आता है कि चलो ये 4.5 साल तक जो है ना वो बनना नहीं है। 4.5 साल तक पेमेंट प्लान रखने का मकसद ये होता है कि आपको जो क्वार्टरली या हर 3 महीने बाद जो किस्त पड़नी है वो थोड़ी हो, क्योंकि हालात सिर्फ रियल एस्टेट के ख़राब नहीं है, इकॉनमी सारी की सारी मुतासर हुई हुई है। लेकिन अब जो है ना वो बेहतरी होना शुरू हो गई है। लोगों का जो दूसरा कारोबार है, दूसरा जो नज़रिया रोज़गार है वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं। तो वो अपनी सेविंग्स जो है ना वो लोग कर पा रहे हैं और अब वो सेविंग्स जो है ना वो रियल एस्टेट में डाइवर्ट हो रही है। तो लंबा पेमेंट प्लान का मकसद ये था कि आपकी जो किस्तें हैं उनकी जो है ना वो अमाउंट कम अज़ कम रखी जाए ताकि बर्डन कम अज़ कम पड़े और इन हालात में भी जो है ना वो हर कोई जो है ना वो अपना प्लॉट खरीद सके। तो 4.5 साल से ये पहले बन जाएगा और ये बैलेट भी पहले हो जाएगा, डेवलप भी पहले हो जाएगा। किस्तें आपने 4.5 साल में देनी है। दूसरी इसकी एक अहम इस पेमेंट प्लान की खूबी ये है कि आपको किस्त जो है ना वो यकसां है। ये नहीं कि हर 6 महीने बाद आपको कि बड़ी किस्त का बर्डन आ गया, फिर आपको बैलेट के वक्त बड़ी किस्त का बर्डन आ गया, साल के बाद जो है ना वो आपको बड़ी किस्त का बर्डन आ गया। ये बड़ा ब्यूटीफुली डिज़ाइन पेमेंट प्लान है। इसमें जो है ना वो आपको यकसां तौर पे हर महीने जो है ना वो 5 लाख की 32-33 हज़ार रुपये किस्त पड़नी है और 4.5 साल तक यही रहनी है। आप चाहें 2 साल बाद हालात अच्छे हों और आप लाखों में जो है ना वो महीने में कमाएं, लेकिन आपने किस्त जो है ना वो वही देनी है जो आज डिसाइड हो चुकी है। तो इसलिए अपनी लोकेशन और अपनी पेमेंट प्लान की वजह से ये जो है ना वो मार्केट में बड़ा पॉपुलर जा रहा है और ख़ास तौर पे वो लोग जो पिंडी इस्लामाबाद के सराउंडिंग एरियाज़ में हैं वो इस लोकेशन को जानते हैं। ये टॉप सिटी के बिल्कुल अपोजिट है, एयरपोर्ट एवेन्यू के पास है। एयरपोर्ट एवेन्यू के ऊपर है, इसकी 2 एंट्रेंसेस है जो कि एयरपोर्ट एवेन्यू के ऊपर है। एयरपोर्ट से ये वर्चुअली 0 किलोमीटर जो है ना वो इसका डिस्टेंस बनता है और रावलपिंडी रिंग रोड जो कि दिसंबर इस साल में जो है ना वो एक्सपेक्टेड है कि मुकम्मल हो जाएगा, उसका जो लास्ट जंक्शन है वो है ठलिया इंटरचेंज और जहाँ रावलपिंडी रिंग रोड का जंक्शन ख़त्म होता है वहाँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की फ़ेज़ 3 शुरू हो जाती है। तो आप इसके बारे में मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है और अगर आप इसकी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें।